हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो है कि मुंबई में घर ढूंढना कितना डिफ़िकल्ट है, स्पेशली अंधेरी वेस्ट इन लोखंडवाला, ओशीवारा, जोगेश्वरी। इधर अगर आप घर ढूंढते हो तो कितना डिफ़िकल्ट है, इतनी आसानी से घर नहीं मिलता है। टू बी ऑनेस्टली मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जब मुझे घर खाली करना था और मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ था। तो मेरे को लगा कि इजली से मिल जाएगा यार, इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, ओ माय गॉड, हालत ख़राब हो गई। और फाइनली मैंने ये वाला घर मिला मुझे। और इसका रेंट हाई, इतना महंगा घर मैं बता नहीं सकती आपको। 65,000 का 2 BHK घर। इट्स वेरी एक्सपेंसिव बट बहुत अच्छा घर है, फुली फर्निश्ड। एंड यहाँ पर हर कोई बोलता है यार कि हर कोई बोलता है क्या, ऐप भी जैसे बने हुए कि नो ब्रोकरेज का ऐप डाउनलोड करो, उससे आपको घर आसानी से मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने भी नो ब्रोकरेज का ऐप डाउनलोड किया, उस पर भी घर देखे। फिर जब देखने के बाद घर मुझे पसंद आया तो उसके बाद वो लोग तो आधा ब्रोकरेज वो भी मांगने लग गए कि ब्रोकरेज तो लगेगी ही। तो मैंने बोला कि नो ब्रोकरेज पे तो ब्रोकरेज नहीं लेते हैं। तो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, लगती है मैडम। फिर हमने नो ब्रोकरेज के थ्रू ही ये वाला घर देखा। और ये देखो, घर में लीक भी हो रहा, पानी गिर रहा है इधर से। हाय, इतना रेंट देने के बाद भी इधर से पानी लीक हो रहा है, क्या बताएं। वैसे बारिश भी इतनी मुंबई में हो रही कि बता नहीं सकती। तो फिर हमने नो ब्रोकरेज से ही ये वाला घर लिया और बहुत मेहनत लगी यार। एक घर हमें बहुत अच्छा लगा था जहाँ पर 2 लड़के रहते थे, लेकिन वो लड़कों को भी पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने घर पहले तो बोल दिया कि ठीक है हम खाली। तो जो लड़के थे उन्होंने पहले तो हमें बोल दिया कि ठीक है हम खाली करें, आप लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाना। टू बी ऑनेस्टली यार, वो घर इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। और उसका रेंट भी सिर्फ 45,000 रेंट था। तो हम लोग नहीं, 45 नहीं, 55,000 रेंट था। तो मेरे को लगा कि भाई कितना सुंदर घर है यार, फुली फर्निश्ड है। और बेडरूम भी काफ़ी अच्छे थे, डाइनिंग टेबल था, किचन का भी सारा सामान था। तो मैंने बोला कि यार ये घर, बस यही घर चाहिए हमें। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो घर हमें मिले, लेकिन एंड ऑफ द डे उन लड़कों को भी घर नहीं मिला और उन लड़कों ने खाली नहीं किया वो घर। और फिर एक घर और देखा था जो था 60,000 रुपये रेंट था उसका। वो घर भी हमें बहुत सुंदर लगा था। मैं और एक और लड़की, मेरी जो रूममेट है, फ्लैटमेट, वो हम लोगों ने देखा था। तो बट वहाँ पर एक बेडरूम बहुत अच्छा था और एक बेडरूम बहुत छोटा था। तो इस वजह से हम लोगों ने वो घर भी रिजेक्ट कर दिया। और एक घर अब बहुत अच्छा लगा था जो 45,000 रेंट था, वीरा देसाई में। तो जो लड़के थे उन्होंने पहले तो हमें बोल दिया कि ठीक है हम खाली करें, आप लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाना। टू बी ऑनेस्टली यार, वो घर इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। और उसका रेंट भी सिर्फ 45,000 रेंट था। तो हम लोग नहीं, 45 नहीं, 55,000 रेंट था। तो मेरे को लगा कि भाई कितना सुंदर घर है यार, फुली फर्निश्ड है। और बेडरूम भी काफ़ी अच्छे थे, डाइनिंग टेबल था, किचन का भी सारा सामान था। तो मैंने बोला कि यार ये घर, बस यही घर चाहिए हमें। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो घर हमें मिले, लेकिन एंड ऑफ द डे उन लड़कों को भी घर नहीं मिला और उन लड़कों ने खाली नहीं किया वो घर। और फिर एक घर और देखा था जो था 60,000 रुपये रेंट था उसका। वो घर भी हमें बहुत सुंदर लगा था। मैं और एक और लड़की, मेरी जो रूममेट है, फ्लैटमेट, वो हम लोगों ने देखा था। तो बट वहाँ पर एक बेडरूम बहुत अच्छा था और एक बेडरूम बहुत छोटा था। तो इस वजह से हम लोगों ने वो घर भी रिजेक्ट कर दिया। और एक घर अब बहुत अच्छा लगा था जो 45,000 रेंट था, वीरा देसाई में। और फिर वीरा देसाई में हम लोग गए। वो घर तो बहुत सुंदर था, लेकिन और उसका व्यूज़ इतना काफ़ी अच्छा था यार, इतना एकदम खुला खुला था, गार्डन था, बहुत बड़ा स्पोर्ट्स क्लब था। मैंने सोचा कि वो फक, बस यही घर चाहिए। बट फिर मैंने सोचा कि यार इतनी दूर, एक्चुअली इतनी दूर नहीं था वो घर था थोड़ा सा अंदर था वीरा देसाई में। और मेरी जिम, डांस क्लास सब वहाँ ओशीवारा से मुझे पास में पड़ते, वीरा देसाई से थोड़ा दूर पड़ रहा था। क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक तो आपको भी पता है कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यार। यहाँ पर तो इमरजेंसी के लिए भी कुछ रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तो फिर मैंने सोचा कि यार इतनी दूर में शिफ्ट होंगी और 45,000 रेंट दूंगी और मुझे आना जाना, मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो फिर मैंने और थोड़ा टाइम लिया, फिर मैंने ढूंढने लगी ओशीवारा में। और खूब ढूंढा घर हमने, आई थिंक 10-15 दिन ढूंढा होगा घर। और
जैसे ही मैंने ब्रोकर को बताया कि मतलब मुझे 2 BHK घर चाहिए और मेरा बजट इतना इतना है, तो ब्रोकर बोलता है कि 30 मतलब मैंने बजट बताया था उसको 40,000 की, 40,000 तक का ही बजट है, इससे ज़्यादा मेरा बजट नहीं है। तो ब्रोकर बोलता 40,000 में क्या 2 BHK घर आता है क्या? बोलता है कि 2 BHK घर 70-80 हज़ार रुपये में आता। मैंने बोला हाँ 70-80 हज़ार रुपये में? बोलता हाँ 2 BHK घर बोलते कि 40,000 रुपये में तो नहीं आता। मैंने बोला कि हाय, तो फिर क्या करूँ, मैंने सोचा कि यार अभी कैसे हम लोग करेंगे। फिर हमारा बजट 40,000 ही था, तो हमने बोला कि चलो ठीक है 10,000 और बढ़ा देते, 50,000 कर देते हैं। तो फिर 50,000 किया। 50,000 में भी घर दिखा है, 50,000 में घर ही नहीं मिल रहे थे। ओशीवारा में तो 2 BHK घर मिल ही नहीं रहा था। लोखंडवाला में भी देखा था, लेकिन फिर सोसाइटी का प्रॉब्लम कि यहाँ पर अलाउ नहीं है, आपकी फैमिली वाले ही आ सकते हैं, फ्रेंड्स नहीं आ सकते, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम थी। जैसे मैंने एक स्वामी समर्थ नगर में भी देखा था, वहाँ पर घर बहुत अच्छा था, एम्प्टी फ्लैट था और 40-45,000 रेंट था। बट वहाँ पर प्रॉब्लम है, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपके फ्रेंड्स नहीं आ सकते यहाँ पर। एक तो खाली घर है, सोसाइटी का मुंबई में बहुत प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं, जिस एक्टिंग फील्ड से जो लोग होते हैं उनको तो और इतना डिफ़िकल्ट आता है, घर ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। सीरियसली गाइस, यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है घर ढूंढने में। और फिर अब मैं तो इस एक्टिंग फील्ड से ही हूँ, मैंने सोचा कि यार अब क्या करूँ। तो फिर मेरी जो फ्लैटमेट है वो ऑलरेडी जॉब करती है, तो उसने फिर बोला कि ग्राफिक डिज़ाइनर है, ऐसा करके मुझे ये वाला घर मिला। नहीं तो ये वाला घर भी चला जाता और मुझे 25 को खाली करना था। मैं कहाँ शिफ्ट होती, रोड पे आ जाती, और मेरे पास सामान भी इतना सारा। तो ये वाला जो घर लिया मुझे यहाँ पर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि आर्टिस्ट लोगों को ये लोग देते नहीं है घर। फिर भी मैंने उनको झूठ बोला, तो उनकी जो लड़की थी वो अमेरिका में कुछ जॉब करती है। ओ माय गॉड, उसने मेरी सारी प्रोफाइल निकाल ली यार कि क्या करती हूँ क्या नहीं। फिर जैसे वैसे ऑनर को मनाया और ये वाला घर हमें मिला। ओह माय गॉड, बहुत प्रॉब्लम होती है घर ढूंढने में। अगर आप लोगों को भी घर शिफ्ट करना हो या खाली करना हो तो 1 महीने पहले ही आप ढूंढने लग जाओ, ताकि आपको जब खाली करने की डेट आए तो आपको इजीली से घर मिल जाए। क्योंकि मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअली पता है क्या होता है ना, कि जैसे जब हम घर ढूंढते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि अगर एक्टर है तो ऑब्वियसली बैकग्राउंड से लेकर घर और सब अच्छा हो, ताकि वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती। फिर सोसाइटी का भी सब प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो सब सॉल्व भी करना पड़ता है। इवन यहाँ पे तो डॉग भी अलाउ नहीं होता। बहुत सारी सोसाइटी में तो ये प्रॉब्लम होती है कि डॉग को अलाउ नहीं करते हैं। बट टचवुड ये सोसाइटी बहुत अच्छी है कि यहाँ पर डॉग भी अलाउ करते हैं, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ये वाली सोसाइटी में। तो फ्रेंड्स वगैरह भी आ सकते हैं। बट हाँ, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा फ्रेंड्स आके ज़्यादा पार्टी वार्टी ना करें, क्योंकि क्या दूसरे लोगों को भी अपनी वजह से प्रॉब्लम्स होती है ना, लाउड म्यूज़िक एंड ऑल। जब पार्टी वार्टी होती है तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सोसाइटी वाले कंप्लेन करते हैं कि अरे यार, किन लोगों को तुमने घर दे दिया, बहुत पार्टी करते हैं एंड प्रॉब्लम्स होती है। तो बस इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें तो आपको इजीली से घर मिल जाएगा और कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुंबई में अगर 2 BHK घर देखना चाहते तो आपका जो बजट 60-65 तक तो होना ही चाहिए। 40-45 में मिल जाएगा, लेकिन एम्प्टी फ्लैट मिलेगा। और सोसाइटी के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, और जो ब्रोकर होते हैं सिर्फ आपको घर दिला देते, फिर कोई खड़ा नहीं होता है। फिर अगर बजट की बात करें तो रेंट तो सच बता रही हूँ 40-45 55 65 70 तक तो बजट होना ही चाहिए। और अगर अच्छा घर चाहते हैं एम्प्टी फुली फर्निश्ड अच्छी लोकेशन पे तो और बजट ज़्यादा बढ़ जाता है। बट मैं बेसिक बजट बता रही हूँ, और इतने बजट में आपको डिपॉजिट 2 लाख रुपए देना पड़ता है। कहीं पर भी आप घर ले लो, अगर 2 BHK घर ले रहे हो तो 2 लाख रुपए डिपॉजिट तो देना ही पड़ता है। एंड ब्रोकरेज जितना रेंट है उतनी ब्रोकरेज भी देना पड़ती है। तो मतलब टोटल आपका बजट 3-3.5 लाख के समथिंग हो ही जाता है। तो इतना बजट होना ही चाहिए अगर आप घर ले रहे हो तो हम लोगों का भी इतना ही बजट मतलब हुआ था जब हमने घर लिया था। और उसके बाद एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट तो आई थिंक दोनों, हाँ एग्रीमेंट में जो पैसे लगते हैं वो ऑनर के भी लगते हैं, आधे हमारे लगते हैं। इस तरह की प्रोसेस होती है।
तो मेरा जो घर है ये तो मैंने ओशीवारा में लिया है और काफ़ी प्राइम लोकेशन पे ही, मेन रोड पे ही मेरा घर है। तो अभी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है और यहाँ की सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ मैं लास्ट टाइम में रहती थी वो सोसाइटी भी बहुत अच्छी थी, बट दिक्कत ये था कि वहाँ की जो बिल्डिंग थी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग, और रेंट भी 25,000 था। तो मैंने सोचा यार 25,000 यहाँ दे रही हूँ, इससे अच्छा तो 2 लड़कियाँ मिल कर ले सकते हैं। तो अभी हम 2 लड़कियों ने मिल के लिया ये वाला घर, और काफ़ी अच्छा घर का वाइब भी है। लेकिन मेरा जो पुराना वाला घर था वो मेरे लिए बहुत लकी था। वो घर में जब से मैं शिफ्ट हुई थी ना, तब से मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी ही अच्छी होती है। अब ये घर में आई हूँ तो इतना मतलब लाइक ओके ओके ठीक ठाक चल रहा है। देखते हैं ये घर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस? प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना मेरा चैनल। अभी नया नया मैंने बनाया है यूट्यूब चैनल, शायद आप लोगों को पसंद आएगा ही वीडियो। जो भी जैसा भी लगता है प्लीज़ कमेंट्स में मुझे आपका ओपिनियन बताइए, ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ। तो फिर बहुत सारी चीज़ें सोच के लाइक हाँ कैसी वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों का ओपिनियन क्या है, तो वो सब मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय, लव यू।